एंड जब इस टेंस को हम यूज करेंगे इसमें क्लाउज चाहिए ही। पास्ट की मदद करने के लिए हमेशा सिंपल पास्ट आता है और फ्यूचर के साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट आता है। तो फ्रॉम का प्रयोग कहाँ करते हैं बेटा? फ्यूचर टाइम में। और सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं? पास्ट टाइम। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या कह रहा है? फ्यूचर मतलब फ्यूचर में काम क्या करेगा? कंटिन्यू करेगा। बस एक चीज ध्यान रखना फ्यूचर का, कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस वह पढ़ता रहेगा, वह रोता रहेगा, तुम सोते रहोगे, वो खेल ना जी, वह पढ़ रहा होगा। एक खुद सोचो अंदर से, दिल से, कि वह खेल रहा होगा। इसको 2-3 बार बोलो, तुम बोलेगा क्या अधूरा वाक्य है? वह खेल रहा होगा, वो खेल रहा होगा। कब? क्यों? इसको तुम ऐसे बोलो कि तुम जब तुम उसके पास जाओगे ना, वो खेल रहा होगा, पढ़ रहा होगा। जैसे अभी मान लो यहाँ पे हैं, पढ़ा रहे हैं हम, तुम क्या बोलोगे? अभी तुम सर के पास जाओगे ना तो सर पढ़ा रहे होंगे, सर क्लास ले रहे होंगे। यानी फ्यूचर में काम क्या रहेगा? चलता है, कंटिन्यू रहेगा। और फ्यूचर के कंटिन्यू हम कब करते हैं? जब हम उस चीज को पहले से जान रहे होते हैं। जैसे आप जान रहे हो कि सर का बैच 10 बजे चलता है, तो किसी को भी तुम मिलने के लिए भेजो, क्या कहोगे? अरे 10 बजे सर क्लास चलता है, तुम जब मिलना 12 बजे मिलना। यानी कि सर का क्लास चल रहा होगा। यानी आप किसी चीज को, हैबिट को जानते हैं पहले से कि वो काम इस समय करता रहता है, तो आप फ्यूचर में तभी बोलते हैं, अदरवाइज वो क्या पता है? कोई आइडिया है? यानी फ्यूचर कह सकते हैं कि दिस शोज दैट एन एक्शन वाज गोइंग ऑन इन द फ्यूचर, राइट? दिस इज अ कंडीशनल टेंस। व्हेनेवर वी यूज दिस टेंस देयर मस्ट बी अ क्लाउज टू मेक द सेंटेंस लॉजिकली करेक्ट। एंड जब इस टेंस को हम यूज करेंगे इसमें क्लाउज चाहिए ही चाहिए, राइट? एंड द क्लाउज विल बी इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो क्लाउज होगा वो सिंपल प्रेजेंट होगा। एक चीज याद रखना ऑलवेज, कि सिंपल पास्ट की मदद करने के लिए हमेशा सिंपल पास्ट आता है और फ्यूचर के साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट आता है। ये 2 टेंस याद रखो, टेंशन नहीं होगा। पास्ट के साथ सिंपल पास्ट, पास्ट के साथ सिंपल पास्ट, और फ्यूचर के साथ सिंपल प्रेजेंट। मतलब फ्यूचर के साथ प्रेजेंट कोई भी आ सकता है, लेकिन ज्यादातर सिंपल प्रेजेंट आता है। मतलब फ्यूचर और प्रेजेंट का मेल होगा, दोस्ती होगा। और पास्ट से दोस्ती किसी का नहीं होगा। पास्ट दोस्ती होगा सिंपल पास्ट का, ठीक है? पास्ट अगर कोई क्लाउज मिला तो आगे भी पास्ट मिलेगा। सिर्फ एक छोड़ करके, जहां पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जहां सिंस का प्रयोग पढ़ाया था, याद आ रहा है ना वो चीज। और बाकी फ्यूचर के साथ क्या रहेगा? हमेशा प्रेजेंट रहेगा, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा आप। यानी फ्यूचर जो आपका टेंस है वह भी आपका कंडीशनल टेंस है। तो जब भी इस टेंस का यूज करेंगे तो देयर मस्ट बी अ कॉन्टेक्स्ट। यही लिखा हुआ फ्यूचर कंटिन्यूअस, लिखिए इसको। दिस शोज दैट एन एक्शन इज गोइंग ऑन इन द फ्यूचर। नोट में क्या लिखा है? द कॉन्टेक्स्ट विल बी इन सिंपल प्रेजेंट लिखा है ना? हाँ, तो लिखते रहो, बहुत आसान है, इससे बड़ा कोई काम नहीं करना। स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, देखो हमने क्या किया? कंजंक्शन, सिंपल प्रेजेंट टेंस, बस सिंपल ही बात है। विल बी, शैल बी, V4 रहेगा। कहां तक लिखा आपने? पूरा हो गया? एग्जाम्पल लिखिए। वह वहां रुकी रहेगी जब तक तुम नहीं जाओगे। जब वह घर पहुंचेगा तो उसकी पुत्रियां अंग्रेजी पढ़ती रहेंगी। तुम सुमित अपने गंदे कपड़े धो रहा होगा जब तुम उससे मिलोगे। तो 2 क्लाउज है कि नहीं है? और 2 क्लाउज होने से क्या हो गया? पूरा टेंस लॉजिकल क्लियर हो गया। वह वहां रुकी रहेगी जब तक तुम नहीं जाओगे। तो इसका बनेगा शी विल बी स्टेइंग, STAYING। शी विल बी स्टेइंग देयर until you go. She will be staying there until you go. Clear है? She will be staying there until you go. जब वह घर पहुंचेगा, when he reaches home, his daughters will be reading English. When he reaches home, his daughters will be reading इंग्लिश। सुमित अपने उल्टा कर दो। हिज डॉटर्स विल बी रीडिंग इंग्लिश व्हेन ही रीचेस होम। सुमित विल बी वॉशिंग हिज डर्टी क्लॉथ्स व्हेन यू मीट हिम। ठीक बच्चे, यहां तक? क्या 28 को? और इसी के साथ ये टेंस
समाप्त। चलो फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे आ जाओ। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो चाहे परफेक्ट हो, कंडीशनल होगा ही। देखो क्या लिखा, इट शोज दैट एन एक्शन वर्क फिनिश इन द फ्यूचर। हेयर ऑल्सो, हेयर ऑल्सो अ कंटेक्स्ट इज रिक्वायर्ड टू मेक द सेंटेंस लॉजिकली करेक्ट। यहां भी कॉन्टेक्स्ट है, द कॉन्टेक्स्ट विल बी इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी फ्यूचर परफेक्ट भी ये होता क्या, एक मिनट ध्यान मेरी तरफ, मेरी आंखों में देखो एक सेकंड के लिए। एक मिनट मुझे देखो, फ्यूचर परफेक्टनेस क्या होता है, जैसे ट्रेन स्टेशन से जा चुकी होगी, मैं खा चुका हूंगा, मैं उससे मिल चुका हूंगा, मैं इस किताब को पढ़ चुका रहूंगा, ये नहीं बोलते हैं बाबू। लेकिन यह अधूरा है, पूरा कैसे होगा, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी। तो दो क्लॉज हुआ कि नहीं हुआ। जिस तरह पास्ट परफेक्ट था उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट भी है। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले बनेगा सिंपल प्रेजेंट में, ट्रेन जा चुकी होगी बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में। अब समझ में मुद्दा, लिखो। It shows that an action or work finished in the future. Here also a context is required to make the sentence logically correct. इसका मतलब हुआ इट शोज, यह दिखाता है, दैट एन एक्शन, उस एक्शन को, वर्क को जो फिनिश्ड हो गया है फ्यूचर में, समाप्त हो गया। हेयर मतलब यहां, ऑल्सो यहां भी, अ कॉन्टेक्स्ट इज रिक्वायर्ड, यहां भी कॉन्टेक्स्ट चाहिए, टू मेक द सेंटेंस लॉजिकली करेक्ट, सेंटेंस को सही सही करने के लिए, लॉजिकली सही करने के लिए। और वो जो कॉन्टेक्स्ट होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। यहां बीच में क्या आ जाएगा, कंजंक्शन। दो चार एग्जाम्पल नीचे लिख लीजिए फटाफट। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन स्टेशन से जा चुकी होगी, वह अपना काम समाप्त कर चुका होगा जब तुम वहां पहुंचोगे। लीजिए आंसर तैयार है क्या बच्चे, कोई आपत्ति दिक्कत है। पहला देखो, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन स्टेशन जा चुकी होगी, द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड फ्रॉम द स्टेशन। इसका बन गया, तुम्हारे बिफोर यू रिच, हाँ कर सकते हो, वह अपना काम समाप्त कर चुका होगा जब तुम वहां पहुंचोगे। ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क, वह अपना काम समाप्त कर चुका, ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क जब तुम पहुंचोगे। व्हेन यू रिच देयर, कौन पहले आ गया, जैसा पहले वैसा सेम है। अच्छा स्टेशन पहले आ गया, तो स्टेशन से क्या मतलब है, स्टेशन वहां हिंदी में पहले होगा, ट्रेन स्टेशन से जा चुकी होगी, तो जहां से वहां से दिया है। स्टेशन कहीं एक ही बार आएगा, कहीं भी आ जाए, या तो पीछे या तो आगे, एक ही बार आएगा, क्योंकि नाउन का रिपीट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माई फादर विल हैव रीच्ड होम बिफोर यू कम हियर, ही विल हैव गॉन बिफोर यू कम। कोई दिक्कत, बोलो किसी बच्चे को आपत्ति, आगे बढ़ चलें, बोलो बाबू। समाप्त करें इस टेंस को, खत्म। लिखिए, लिखो इस टेंस को, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हो गया इसका स्ट्रक्चर, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। यहां पे फ्रॉम और फॉर, सिंस नहीं आता, ध्यान देना, प्लस टाइम। मैं आपका इंतजार 2 वर्षों तक करता रहूंगा, एग्जाम्पल दिया मैंने। आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 years। यहां तक लिखिए, नोट मत लिखना, जहां तक अंडरलाइन वहां तक लिखिए, ऊपर तक। नोट नंबर 1 लिखो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग आजकल मॉडर्न इंग्लिश में नहीं किया जा रहा है बाय डीएसएल। प्रश्न उठता है कि नहीं किया जा रहा है, तो इसके सेंटेंस तो अनाथ हो गए, लवारिस हो गए, तो इसको लवारिस सेंटेंस कहां जाएंगे फिर। तो लिखो नोट नंबर 2, इसके अनाथ सेंटेंस को, इसके अनाथ सेंटेंस को, मतलब इसके माता पिता समाप्त हो गए ना जी, तो इसके अनाथ सेंटेंस को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, वृद्धाश्रम में नहीं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इसके अनाथ सेंटेंस को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में
बनाया जाता है। ठीक है, कहाँ बनाएंगे? अब जैसे इस सेंटेंस है, मैं आपका इंतजार 2 वर्षों तक करता रहूंगा, तो बना सकते हैं इसको ऐसे ही, आई विल बी वेटिंग फॉर यू फॉर 2 years। समझा? चाहो तो लिख लो, आई विल बी वेटिंग फॉर यू फॉर 2 years। आई विल बी वेटिंग फॉर यू फॉर 2 years। आई विल बी वेटिंग फॉर यू फॉर 2 years। तो अब तुम्हारे पास 2 टेंस हो गया। विल हैव बीन बोलना चाहते हो बोलो, हाँ, तो आई विल बी वेटिंग फॉर यू फॉर 2 years, 2 हो गया। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 लिखो, सिंस का प्रयोग कभी भी फ्यूचर टाइम के लिए नहीं किया जाता। इसका प्रयोग सिर्फ पास्ट टाइम के लिए होता है। ठीक, उसके बाद लिखिए, फ्यूचर टाइम के लिए सिर्फ फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। इसके स्थान पर फ्यूचर टाइम के लिए फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। मतलब कहने का सेंस है कि फ्यूचर टाइम में क्या आएगा? फ्रॉम आएगा, सिंस नहीं आएगा। फिर सुन लो, सिंस का प्रयोग फ्यूचर टाइम में नहीं किया जाता। सिंस का प्रयोग सिर्फ किया जाता है पास्ट टाइम में। फ्यूचर टाइम के लिए क्या आता है? फ्रॉम आता है। ठीक है, जैसे आई विल बी एब्सेंट फ्रॉम मंडे, लिखो एग्जांपल, आई विल बी एब्सेंट फ्रॉम मंडे, आई विल बी एब्सेंट फ्रॉम मंडे, आई विल बी एब्सेंट फ्रॉम मंडे, आई विल बी एब्सेंट फ्रॉम मंडे। तो फ्रॉम का प्रयोग कहां करते बेटा? फ्यूचर टाइम में। और सिंस का प्रयोग कहां करते हैं? पास्ट टाइम। याद हुआ सबको? इसी के साथ पूरा पूरा टेंस